हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों की आंसर की 9th-10th की आ चुकी है। आज हम बात करेंगे 9th-10th मैथमेटिक्स के आंसर की जिसमें मुझे काफ़ी सारे आंसर्स जो है वो जिसमें डाउट है, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो उन पर ऑब्जेक्शन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम इसमें नीचे जाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में 35 वाले क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, इसमें इन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को सही माना है। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि स्टेट्समैन भी हो सकता है इसमें एक से अधिक हो जाए। और दूसरा डाउट मुझे इस क्वेश्चन में है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा। तो इसमें रास बिहारी बोस को मान लिया गया है। अगर इसमें होता कि सरकार को संगठित करने में कौन आगे नहीं बढ़ा तब ये होता। अब एक बार हम देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन इंग्लिश में हु प्रोसीड टू, हाँ इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है और हिंदी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी जो है इसमें रास बिहारी बोस को माना गया है। तो ये क्वेश्चन तो पूरी तरह से गलत है। इसमें एक नंबर सबको मिलना चाहिए। इसमें इनमें से कोई नहीं मान लिया है इन्होंने। राजेंद्र प्रसाद मान के चल रहे थे लोग। इसमें इन्होंने कार्यानंद शर्मा को सही मान लिया है आज, जबकि होना तो इसमें तीनों लग रहे हैं मुझे, लेकिन देखते हैं। ऑब्जेक्शन कर सकते हैं अगर आपके पास प्रूफ हो, तीनों हो तो। वैसे इन्होंने कार्यानंद शर्मा को माना है। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें मैथमेटिक्स वाले सारे आंसर सही दिए हैं इन्होंने। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चन में रक्त में त्रिपुट हीमोग्लोबिन इनमें से किस में दिखता है। इन्होंने केवल दात्र कोशिका रक्तता को माना है, जबकि हीमोफीलिया रक्तगुल में ये दोनों हो सकते हैं। इसमें से एक से अधिक हो सकता है इसमें। और इस क्वेश्चन में देखें, इसमें भी इन्होंने एंटीसेप्टिक को ही माना है। एंटीसेप्टिक को ही माना है, जबकि इसमें से एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटीपायरेटिक और एंटीसेप्टिक दोनों हो सकता है। इसमें एक से अधिक होना चाहिए। इस क्वेश्चन में भी डाउट है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन में डाउट्स हैं। इन्होंने गलत आंसर दिए। मुझे लग रहा है कि डाउट्स नहीं है तो पूरी तरह से गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन सारे सही हैं वैसे। और इसमें भी देखें, इन्होंने 43 को माना है, जबकि 44 होना चाहिए, जो कि घटाने के बाद। लेकिन ठीक है, मान लिया तो मान लिया, क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैथमेटिक्स के पोर्शन में आते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी क्वेश्चन में इन्होंने जो फॉल्ट किए हैं मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ तक तो ठीक है। हाँ, यहाँ भी ठीक है। आगे चलते हैं। और यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। अब देखें दोस्त, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब ये बताएं कि इसमें बच्चों की क्या गलती है। अगर आप हिंदी में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे और इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें देखो, एक और उसका पूरक कोण का योग कोसाइन के योग का कोसाइन पूछा है इसमें। तो देखें, इसमें आंसर 0 आ रहा है। लेकिन अगर यही हम इंग्लिश में देखें, 104 क्वेश्चन में, कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। बताओ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अगर अलग अलग आप पूछोगे तो आप कैसे मान सकते हो कि मैं इंग्लिश वाला ही मानूंगा। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई ना। अगर आप इसमें हिंदी वाले में थोड़ा सा अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता तो लोग इंग्लिश वाला देख के जो है वो सही कर लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप हिंदी में अलग पूछो, इंग्लिश में अलग पूछो, तो ये पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी होती है, जिसे जो कि पूरी तरह से गलत है। तो इसमें जो है मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में या तो 1 और 0 मतलब -1 और 0 दोनों को मान लें, या तो इसमें कम नंबर दे दें। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ भी ठीक है सारे। आगे चलते हैं। इसमें 3/4 को आंसर माना है, जबकि हिंदी में, इसमें भी हिंदी में दूसरा, इंग्लिश में दूसरा पूछे हैं। ऑब्जेक्शन करने वाले कर सकते हैं इसमें भी। ठीक है, अब देखें, जैसे ये क्वेश्चन है, इन्होंने 30 आंसर मान लिया है इसमें। अब किस हिसाब से 30 ला रहे हैं, अब ये तो यही जाने। यदि 4 पुरुष और 7 स्त्री, ठीक है, और मान के कर रहे हैं, तो इसमें निकलेगा कहाँ यार। पता नहीं कैसे 30 आंसर ला रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ भी ठीक है। यहाँ भी लगभग सारे क्वेश्चन सही हैं। आगे चलते हैं। यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, और यहाँ भी ठीक ही है। मैं एक क्वेश्चन दिखाना भूल गया।
मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक सेकेंड। मैथ्स में भी लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अभी पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन था कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। इसमें इन्होंने 50 आंसर माना है, लेकिन ये तब होता है ना जब ये 20% कम में ख़रीदा होता। इसमें तो पूरी तरीके से पूछा ही नहीं है, गायब है वो आंसर, तो आप किस हिसाब से 50 मान ले रहे हो। तो इसमें भी एक नंबर मिलना चाहिए दोस्तों लोगों को, ठीक है, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन ना तो हिंदी में ठीक पूछे हो ना तो इंग्लिश में, तो इसमें भी होना चाहिए। और जो ये वाला है इसमें भी एक नंबर मिलना चाहिए, यहाँ से ये 2 नंबर। और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स पूछे हैं कि हिंदी में दूसरा पूछ लिए हैं, इंग्लिश में दूसरा पूछ लिए हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि अगर मैं टोटल देखूँ तो लगभग 7 से 9 नंबर जो है इसमें जो है, 5 इसमें और 1 2 3 5 3 8, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर जो है, 7-8 नंबर जो है ये डेफिनेटली बढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स के। या तो ये कर सकते हैं कि अगर ये ना माने तो कैंडिडेट्स कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर कोर्ट जाएंगे तो डेफिनेटली कोर्ट जो है वो नंबर देगा, राहत देगा, क्योंकि गलती इसमें आयोग की है, बच्चों की कोई भी गलती नहीं है। अगर आप हिंदी में दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, तो ये आयोग की गलती है। आप ग्रामेटिकल एरर के हिसाब से अगर कुछ मिस्टेक होता तो हाँ आप कह सकते थे कि हाँ हम इंग्लिश वाला ही मानेंगे, हिंदी वाला नहीं मानेंगे। लेकिन आप हिंदी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, इंग्लिश में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो आपकी गलती है ना, इसमें बच्चे क्यों जिम्मेदार हैं भाई। तो दोस्तों यही बात है, 7 से 8 नंबर डेफिनेटली इसमें बढ़ सकते हैं। अगर ये नहीं मानते हैं तो जो है मुझे लग रहा है कि ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है और कट ऑफ जो है काफ़ी डाउन जा सकती है। अगर 7 से 8 नंबर घटा दूँ तो ये तो 90 के नीचे कट ऑफ चली जाएगी फिर, ठीक है। 90 के जो है वो नीचे ही रहेगी कट ऑफ जो है वो 90 के नीचे रहेगी दोस्तों। अगर इस हिसाब से, अगर जिस हिसाब से आंसर किया है, अगर इस हिसाब से अगर आप लोगों के 90 तक मार्क बन रहे हैं, अगर आप लोगों के मार्क्स अगर 90 तक बन रहे हैं, आप लोग डेफिनेटली सेफ जोन में हैं दोस्तों। लेकिन अभी ऑब्जेक्शन कीजिए, मार्क्स आगे जाएंगे तो 90 तो वही मैंने जो बताया है कि 93 94 बस यही सेफ़ मार्क हैं। इतने अगर आपके बन रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो दोस्तों यही बताने की आपको, अगर चैनल पे अगर आप लोग हमारे विज़िट करते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।